शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ज्यादा दहाड़ेगा। बच्चों बच्चों कहते हैं कि जो शिक्षा होता है, शिक्षा का इतना ज़्यादा पावर होता है कि एक ऐसे जो है हम लोग क्या करते हैं, एक बात भी बोलते हैं कि एक बात पूछते हैं कि बताओ कि कलम में और तलवार में कौन जीतेगा। तो लोग कहते हैं क्या कि हाँ कलम जीतेगा। तो कलम की पावर बच्चों क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए कहा गया है कि ये जो क्या है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बोर्ड कक्षा पे। मेरा नाम है सोनू गुप्ता और आज हम क्या देखने वाले बच्चों, आज जो है हम लोग बच्चों देखेंगे समाजवाद और साम्यवाद का लेक्चर नंबर 5। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने जो है 5 क्लास कर लिए हैं, बहुत ही छोटे छोटे 20 मिनट के, 25 मिनट के, 15-20 मिनट के क्या है बच्चों सारे क्लास हैं। मैं बहुत ही अच्छा से कोशिश करता हूँ। एक तो सब्जेक्ट ये हमारा हिस्ट्री होता है तो थोड़ा सा तो आपको बोरिंग लगता ही है। मैं पूरी ट्राई करता हूँ कि अच्छे से समझाऊँ, इसलिए मैं जो है बहुत बड़ा लेक्चर नहीं रखता हूँ, छोटा छोटा ही लेक्चर रखता हूँ। बच्चों इसके पहले हम लोगों ने जो है जो बोल्शेविक क्रांति थी उसके सारे जो है बच्चों क्या देख चुके हैं, कारण देख चुके हैं, क्या क्या क्रांति के कारण थे उसको हम लोगों ने देख लिया है। और उसमें से ही थोड़ा सा जो बचा था बच्चों आज उसको हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक बच्चों हम लोगों ने जो है छह कारण देख चुके हैं। ये हमारा कारण जो है 7वां कारण है। आइए इसको मैं थोड़ा सा पहले आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो पहला कारण क्या था बच्चों, तो बच्चों पहला कारण ये था हमारे प्यारे बच्चों कि रूस में जो था वो जार बैठा हुआ था, जार निकोलस द्वितीय। तो जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन। दूसरा बच्चों वहां पे रूस में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। तीसरा बच्चों मजदूरों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। चौथा जो बच्चों था क्या था हमारा, रूसीकरण की नीति। रूस जबरदस्ती जो है क्या कर रहा था, दूसरे लोगों पर क्या कर रहा था, अपनी जो है शिक्षा व्यवस्था जो भी था वो उस पर थोप रहा था। पांचवा क्या था बच्चों, तो पांचवा जो था हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, पांचवा हमारा था यो विदेशी शक्तियों का क्या बच्चों जो है दबाव हो सकता है, विदेशी युद्धों का जो क्या था बच्चों प्रभाव था। और छठा हमारा क्या, 7वां क्या है हमारा बच्चों, तो ये है रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव और बुद्धिजीवियों का योगदान। हमारे देश में भी बहुत सारे बुद्धिजीवी हुए जब हमारा देश क्या था बच्चों, गुलाम था। जैसे महात्मा गांधी को देख लो, भीमराव अंबेडकर जी को देख लो, या आप जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को देख लो, या आपको जो है मतलब कि बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवियों का नाम अगर हम गिनाना बैठे तो पूरा क्या होगा, क्लास ही खत्म हो जाएगा। लेकिन बुद्धिजीवियों का नाम खत्म नहीं होगा। तो वैसे ही बच्चों रूस में जो है बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हुए जो रूस में जो है ये जो राजा का जो क्या था बच्चों शासन था, उससे राजा का जो शासन था उससे क्या किए, रूस को आज़ाद कराए और एक रूस में जो है अच्छी खासी व्यवस्था लाए और मजदूरों की स्थिति हो गई या बच्चों किसानों की स्थिति हुआ सुधरी। ठीक है ना। तो आइए इसके पीछे वाला अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है प्यारे बच्चों तो जाकर देखो यार, मजा करो यार। तुम लोग यार बच्चों यार क्या बोले यार, तुम लोग लाइक भी नहीं करते हो और ना ही जो वीडियो को अच्छे से पूरे फुल देखते हो, तो फिर कैसे समझ में आएगा बताओ जरा। वीडियो को आप लोग पूरा देखो, ठीक है ना, ताकि जो है वीडियो पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए तो अपना लेक्चर जो बच्चों शुरू करते हैं। और क्या बोलते हैं कि देखिए पहला बच्चों क्या है, एकदम नहीं होता है, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। हम आपको तो उतना ही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारा रखा हुआ है। ठीक है ना, पूरा किताब ही पढ़ने वाला है, लेकिन हम तो वो पढ़ेंगे ना जो पूछने वाला है। चलिए बच्चों पहला मैंने लिखा हुआ है वार एंड पीस। वार एंड पीस किसकी रचना है, कोई पूछता है ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा, बताओ वार एंड पीस किसकी रचना है। तो किसकी रचना है बच्चों, तो ये है टॉल्स्टॉय की। किसकी रचना है बच्चों, टॉल्स्टॉय की। कितना सिंपल है, राइट। तो ये जो बच्चों वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय की। रूस का पहला जो साम्यवादी था कौन था बच्चों, तो वो था प्लेखनोवा। कौन था बच्चों, प्लेखनोवा। इतना आजाद, इतना आसान है। ठीक है ना। तो कोई भी पूछे बताओ कि रूस का पहला साम्यवादी, तो प्लेखनोवा। जो प्लेखनोवा था बच्चों, इस प्लेखनोवा था उसने क्या किया बच्चों 1898 में। सर क्या किया, अरे तो देखो क्या किया 1898 में इसने क्या किया बच्चों, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, राइट बच्चों। इसने एक पार्टी की स्थापना की, नाम था बच्चों
उस पार्टी की रशियन सोशल डेमोक्रेटिक और पार्टी की स्थापना की किसने? प्लेखनोवा ने। और कब की बच्चों? तो देखो यहाँ पे यार एकदम 1898 में की। लेकिन ये पार्टी कुछ खास जमदार मजेदार नहीं थी। बाद में 1903 में क्या हो गई बच्चों? ये पार्टी टूट गई। 1903 में यह पार्टी साधनों और संसाधनों नहीं होता है, में जितना भी साधन है संसाधन है उसको लेते हुए बच्चों ये पार्टी क्या हो गई? टूट गई। संसाधनों की होड़ मची और ये जो है कोई कह रहा है मेरे को इतना चाहिए, कोई कह रहा है मेरे को चाहिए, कोई कह रहा है ये काम होगा, कोई कह रहा है ये काम हो रहा। तो इसके जो क्या थे बच्चों, इसके बीच में जो मतलब कि जो लीडर थे इनमें मतभेद हो गई। क्या हो गया बच्चों? मतभेद हो गई। दोनों के बीच में क्या हो गया? टकराव उत्पन्न हो गया। और ये जो बच्चों थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? टूट गई बच्चों, टूट गई। ठीक है ना। और एक बात मैंने बोला था आपको, कल होमवर्क दिया था यार, तुम लोग होमवर्क वगैरह तुम लोग बनाते नहीं हो। मैंने बोला था ना आपको कमेंट में लिखो यार, क्वेश्चन वगैरह जो देते हैं तो बनाकर आप लोग डालो उसको, तभी क्या होगा? जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस होगा, जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस होगा, जितना लिखोगे उतना क्या होगा बच्चों? ज्यादा प्रैक्टिस होगा। तो इसलिए आपको जो भी होमवर्क दिया जाए एकदम बना दो। ठीक है ना। चलो अगर है बच्चों, बहुमत वाला जो दल था बच्चों उसको हम लोग बोल्शेविक दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल्शेविक। और जो बच्चों अल्पमत वाला है इसको हम लोग बोलते हैं मेंशेविक। तो एक सिंपल सा बच्चों आपसे क्वेश्चन है, मैं बता दूं कि जो बहुमत वाला का मतलब क्या होता है? जिसको ज्यादा वोट मिला, ज्यादा बहुमत मिला, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोल्शेविक। बोल्शेविक जैसे होता है ना बोल्शेविक दल। और जिनको बच्चों कम मिला, कम वोट मिला उनको, जैसे अल्पमत, अल्प मतलब क्या होता है? कम। और बहु मतलब क्या होता है? अधिक। तो जिनको बहुत अधिक वोट मिला उनको बोल्शेविक, और जिनको कम वोट मिला उनको क्या बोलते हैं बच्चों? मेंशेविक बोलते हैं। राइट। चलो अगला है बच्चों 1901 में सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी। क्या बच्चों? 1901 में सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ। तो आपसे कोई पूछ देता है कि बताइए भाई साहब कि सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? 1901 में हुई थी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यार कमेंट करो यार, इतने मजे से पढ़ाते हैं और आपको समझ भी नहीं आता है। और आप देखो कितना पसीना हो रहा है, गर्मी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग यार वीडियो को एक लाइक भी कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए ताकि हमारा मेहनत क्या करे? रंग लाए, और आप लोग का भी विकास हो, हम लोग का भी विकास हो। और कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। आइए इसको आप लोग छाप लीजिए और हम लोग आगे देखते हैं। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाओ और धूम मचा दो। राइट। चलो इसको देख लो बच्चों, आप लोग उतार लो, मैं भी साइड में जो है हट जाता हूं। चलिए तो क्या है बच्चों कि हम लोगों ने जो है 7 कारण देख लिए बोल्शेविक क्रांति के। आइए अब अपना जो है 8वां कारण देखते हैं। 8वां क्या कारण था? कह रहे तत्कालिक जो कारण था बच्चों वो था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा है ना आपने 9th में? एकदम पढ़ा होगा। 9th क्लास के जो इतिहास है बच्चों उसमें प्रथम विश्व युद्ध अर्थात कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसको आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। बच्चों इसमें जो है कह रहा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? तो 1914 से लेकर 1918 तक ले, माने मिला जुला के लगभग कितना साल चला था? 4 साल तक ले, ठीक है ना। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 1918 तक चला था बच्चों। कह रहा है कि युद्ध के बीच में जार निकोलस द्वितीय, इसके पहले आपको बताते हैं जो रूस था बच्चों 8 नवंबर 1917 को ही जो है बच्चों क्या हो गया? ये जो था बच्चों युद्ध से क्या हो गया? बाहर निकल गया था। क्यों निकल गया था सर? तो सर जो रूस था उसके पास 15 लाख सेनाएं थी। कितनी सेनाएं थी? 15 लाख सेनाएं थी, जिसमें से बच्चों 6 लाख 7 लाख जो सेना था उसका युद्ध में क्या हो गया? प्रथम विश्व युद्ध में मारा गया। इसकी डर से और प्लस में उसके पास हथियार बहुत ही कम हो गए थे, उतने टेक्नोलॉजी वाले हथियार नहीं थे। प्लस में उसकी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, हार हो रही थी। उसके देश के अंदर बहुत सारा क्या होता है, स्थिति जो था बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गया था। युद्ध ऐसा थोड़ी है कि युद्ध चलो यार मारो मारो मारो, युद्ध लड़ो, ऐसा थोड़ी होता है। युद्ध लड़ने के लिए रणनीति होनी चाहिए, युद्ध लड़ने के लिए पैसा होनी चाहिए, युद्ध लड़ने के लिए दयनीय स्थिति नहीं होनी चाहिए, अच्छी स्थिति होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस कारण जो बच्चों ये युद्ध से क्या हो गया? भाग गया, निकल गया। कैसे? तो उसके पहले इसके जब क्या होना, सेना हारने लगा तो इसने उस बीच में जो युद्ध के बीच में क्या किया, जो सेना का जो क्या था कमान था, जो बागडोर था, उसको अपने हाथों में ले लिया। और जब कह रहा वही कि युद्ध के बीच में बच्चों क्या किया, जार निकोलस जो द्वितीय था
उसने क्या किया, उसने जो बच्चों जो क्या था, इसने जो है बच्चों अपना सेना का जो है कमान अपने हाथों में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया और राजा के अनुपस्थिति में अब्सेंट हो गया राजा। अब दरबार तो लगेगा नहीं, क्योंकि राजा तो सेना क्या क्या करने गया, कमान संभालने गया है, कमान हाथ में ले लिया है, जिसके कारण राज दरबार पूरा का पूरा क्या हो गया, खाली हो गया। और उसकी पत्नी आई जरीना, जरीना है उसकी बच्चों, जरीना, करीना नहीं, करीना नहीं, जरीना, ठीक है ना। तो उसकी पत्नी थी जरीना, क्या थी भाई साहब ये, और उसका एक गुरु था बच्चों रासपुटीन। रासपुटीन जो बच्चों था वह पादरी वर्ग से आता था। तो कोई भी पूछ दो, बताओ जो ये कथा कथित इसे मुंहों से सुना जाता है कि जो जार निकोलस द्वितीय का गुरु कौन था बच्चों, तो ये था बच्चों रासपुटीन था। कौन था बच्चों, रासपुटीन। और रासपुटीन किस वर्ग से आता है, तो बच्चों पादरी वर्ग से। किस वर्ग से आता है बच्चों, पादरी वर्ग से। और ये दोनों मिलकर षड्यंत्र रच दिया। देखिए ना, कहते हैं ना पत्नी पत्नी, देखो ये जो इसकी पत्नी थी जरीना क्या करी। इसलिए हम बोलते हैं शादी भइला के बाद अगर पत्नी मेहरारू अच्छा मिल गई तो जिंदगी तो क्या है, स्वर्ग ही स्वर्ग है। अगर जो मिल गई काली माई तो अब तो जिंदगी आपका क्या होगा, नरक ही होगा। तो ये जो भाई जरीना थी, इसने क्या किया, इसने और इसके गुरु ने मिलकर षड्यंत्र रचा और राज दरबार की प्रतिष्ठा गिरा दिया सब, ठीक है ना। चलिए, तो ये कारण था बच्चों, 8वां कारण था। और ये अब हमारा ये जो है पूरा बोल्शेविक क्रांति का कारण खत्म हो गया। अब हम आगे थोड़ा सा देख लेते कि जो मार्च जो क्रांति हुई उसके बारे में, और कैसे बच्चों राजतंत्र का क्या हुआ, अंत हुआ। और उसके बाद से हम क्या देखेंगे बच्चों, बोल्शेविक क्रांति को देखेंगे और उसमें किस किस ने अपना भाग दिया बच्चों। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए, हम साइड में हट जाते हैं, उसके बाद से देखा जाता है। चलिए, आप लोगों ने उसको उतार लिया ना, छाप लिया। चलो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला हमने आपको क्या बोला था कि अगला जो हम लोग बच्चों क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोगों था बच्चों मार्च की क्रांति और निरंकुश राजतंत्र का अंत। अब बच्चों जो रूस में मार्च की क्रांति हुई और उसके अलावा क्या था बच्चों, जो निरंकुश जो राजा था, तो जो तंत्र था, राजतंत्र को क्या कर दिया लोगों ने, खत्म कर दिया। अब हम उसको आगे क्या करते हैं, देखते हैं। आओ क्या कहता है, कहता है बच्चों 7 मार्च 1917 को, कब हो, कब, तो 7 मार्च 1917 को पुराने कैलेंडर में बच्चों 22 फरवरी। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने बताया था आपको कि रूस में 2 कैलेंडर था। एक जो बच्चों पुराना कैलेंडर था उसका नाम था बच्चों जूलियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। और जो न्यू आया है बच्चों ये है ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है ना, याद रखना लो। तो पहला जो पुराना कैलेंडर था उसका नाम क्या था बच्चों, जूलियन कैलेंडर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर का नाम क्या है बच्चों, नया वाला क्या है, तो ग्रेगोरियन। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है बच्चों ये पूरे विश्व भर में यही मान्य है। और इसके अनुसार बच्चों जो क्या है ना, पिछला जो कैलेंडर था इसके अनुसार बस 13 दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर है, 13 दिन का, बस मात्र 13 दिन का ही क्या है बच्चों अंतर है जूलियन कैलेंडर में और ग्रेगोरियन कैलेंडर में। तो वही बोल दिया बच्चों 7 मार्च से अगर पीछे जाइएगा 13 दिन तो क्या आएगा, 22 फरवरी आएगा। तो बच्चों पुराने कैलेंडर में 22 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राड सड़क पर किसानों और मजदूरों ने मिलकर रोटी दो किनारे लगाए। कौन से नारे लगाए बच्चों, तो रोटी दो किनारे लगाए और जुलूस निकाला, ठीक है ना। तो हुआ क्या, 7 मार्च 1917 के का भइल कि मतलब कि जो है ना ये कौन सड़क है, पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड सड़क पर क्या हुआ कि किसान और मजदूरों ने मिलकर जुलूस निकाला। किसके नारे से, तो रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, ऐसे करके बच्चों क्या किया उन लोगों ने नारा करते करते। और जो किस तरह आंदोलन लोग करता है तो जुलूस निकालता है, तो वैसे ही सभी लोगों ने मिलकर क्या किया बच्चों, जुलूस निकाला, किसानों और मजदूरों ने कर। 8 मार्च को कपड़ा मिल की महिला भी शामिल हो गई, ठीक है ना। देखिए
का 8 मार्च को मतलब 7 मार्च को सब शुरू किया, और पहले का मतलब अगले का दिन 8 मार्च के महिला की जो क्या थी, जो फैक्ट्री जो होता है ना कपड़ा वाला, कपड़ा जो फैक्ट्री होता है, उसकी जो महिलाएं थी वह भी उसमें क्या हो गई, शामिल हो गई, और वह भी रोटी दो के नारे चिल्लाने लगी। और बच्चों एक और बात बताना था आप लोगों को, ठीक है, ये जो हमारा जो सड़क है, ये जो सड़क है हमारा, ये जो पेट्रोग्राड सड़क है बच्चों, इसका नया नाम है लेनिनग्राद। लेनिन हाँ, ये बच्चों जो पेट्रोग्राड सड़क का नाम है, किसका नाम है, ये जो है सड़क का नाम है, जिसका अब नाम क्या है बच्चों, लेनिनग्राद। पुराना का नाम ये है और नया का नाम ये है, ठीक है ना। चलो अगर बच्चों कि जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी, ठीक है ना, याद रखिएगा ना। जो बच्चों तो रूस जो था, सो रूस में जो मतलब कि आंदोलन निकला बच्चों, तो इसमें किस झंडों की भरमार थी, तो लाल झंडों की ज्यादा भरमार थी। तो ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि मार्च की क्रांति में कैसे झंडों की भरमार थी, तो कैसे झंडों की भरमार थी, लाल झंडों की। कह रहा जार की सबसे विश्वासी सेना प्रेवोब्राजेंस्की रेजिमेंट थी, ठीक है ना। सुनिए अब मतलब कि लोग क्या हो रहा था, आंदोलन करते जा रहा है, लोग आंदोलन करते जा रहा है, और बोला गया सेना को कि भाई इस पर क्या करो, गोली करो, फायर चलाओ, फायर करो। तो सेना ने भी कहा कि हथियार फेंक दिया, और वह भी विद्रोह करने लगे, सेना भी विद्रोह करने लगी। और जो जार था बच्चों, जार का मतलब क्या, जो राजा था उसका सबसे नहीं होता, एक सबसे मतलब विश्वासी, सबसे भरोसेमंद जो टुकड़ी थी बच्चों, रेजिमेंट थी, उसका नाम था बच्चों ब्रासेंस्की। ऐसे पूछेगा कोई भी, बताओ कि जार की जो है सबसे विश्वासी टुकड़ी का नाम क्या था, तो ब्रासेंस्की रेजिमेंट। इसने भी हथियार फेंक के इन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया कि हम नहीं मारेंगे लोगों को, हम भी आंदोलन करेंगे बच्चों। कर विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने बच्चों गद्दी को त्याग दी। तो ये भी पूछा जाएगा, बताइए कि जार ने बच्चों, जार निकोलस द्वितीय ने जो है रूस की गद्दी कब त्यागी, तो विवश होकर इसने बेचारे को ने जो है 12 मार्च 1917 को रूस की गद्दी क्या कर दी बच्चों, त्याग दी। और ये पुराने कैलेंडर में कब आएगा, तो 22 फरवरी 1917 का। चलो अब इसके बारे में, जब ये इसकी सरकार जब क्या हो गई, रोमनो वंश की सरकार खत्म हो गई, तो एक नया जो सरकार बना बच्चों, यह बुर्जुआ वंश का क्या बना, बुर्जुआ मतलब की सरकार बना। लेकिन इसमें भी मतभेद हो गया और अच्छा से यह चल नहीं पाया, जिसके कारण यह सरकार क्या हो गई बच्चों, यह सरकार गिर गई। और उसके बाद बच्चों कौन सा एक मार्क्सवादी जो सरकार थी, उसका नाम था केरेंस्की सरकार बनी, ठीक है। और बाद में जो है यह सरकार धीरे धीरे क्या हो रही, चल रही थी, लेकिन ये भी जो है लोगों के मन को उतना नहीं होता है, अच्छे से संतुष्टि नहीं दे पा रही थी, जिसके कारण आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ है। आगे कह रहे हैं कि स्टार में बच्चों बात है, लिख लीजिएगा कि महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है बच्चों, तो 1975 से, और यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जा रहा है। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिला दिवस बच्चों मनाया जा रहा है 1975 से। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मेरे भाइयों। और कब, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अब इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ लो कि सर यहाँ पे ये दिक्कत है, भैया जी ये दिक्कत है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना बच्चों। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमको लगता है कि क्लास यहीं तक एंड कर देनी चाहिए। और थोड़ा सा आपको जो है बच्चों बोल्शेविक क्रांति को थोड़ा सा एक बार रिवीजन कराना चाहूँगा, और एक बार मैं पूरे सीरीज से जो इसके बाद एक बार समझा देता हूँ। तो जो बोल्शेविक क्रांति था बच्चों, पहला उसका क्या कारण था, तो जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन। दूसरा बच्चों जो क्या कारण था, दयनीय स्थिति। किसकी दयनीय स्थिति, तो किसानों की दयनीय स्थिति। तीसरा किसकी स्थिति दयनीय थी, तो मजदूरों की। और चौथा क्या था बच्चों, तो रूसीकरण की नीति थी। और जो क्या था बच्चों, हमारा पांचवा था वह क्या था बच्चों, जो हमारा बच्चों पांचवा था वो था रूसीकरण की नीति। और जो छठा था बच्चों वो कौन था, औद्योगिकीकरण की समस्या। और जो सातवां था बच्चों वो क्या था हमारा, वो था हमारा आपको रूस पर जो नहीं होता विदेशी घटनाओं का प्रभाव था वो। उसमें आपको क्रीमिया का युद्ध 1853 से 54 के बीच में हुआ। जापान में जो 1900 जापान और रूस में जो 1905 का क्या हुआ था बच्चों, युद्ध हुआ था, वो युद्ध आएगा। और आठवां क्या था, तत्कालिक जो कारण था हम तो आपको बताए ही, जो प्रथम विश्व युद्ध में जब क्या हो गया, रूस हार गया। और एक और मैंने आपको बताया था क्या, कि एक तत्कालिक कारण के अलावा जो है आप लोग बुद्धिजीवियों का जन्म हो गया, या मार्क्सवाद का जो क्या था बच्चों प्रभाव था। इस तरह से हमारा ये लेक्चर आज यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो
समझ में आ गई है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके एकदम बेल आइकन को दबा लीजिए, प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, एकदम मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है ना। और आज इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, वॉच कीजिए पूरा से पूरा वीडियो को और फिर जो है धूम मचा दिए, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए जय हिंद बच्चों।